हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज हम एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के चैप्टर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। हम एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर जो चैप्टर करंट चल रहा है उसमें भी अभी तक 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिसमें मैंने एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के बेसिक्स और कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में सब कुछ बता दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में मुझे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के बारे में बताना है। ठीक है, तो अगर आप लॉकडाउन में घर पे फंसे हुए हैं और क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन वीडियोस का फायदा उठा सकते हैं। आप अगर इन वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको फिर किसी और क्लास की जरूरत पड़ेगी। फिर भी अगर आपको कॉन्सेप्ट को समझने में या क्वेश्चन को बनाने में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे यूट्यूब में कमेंट के माध्यम से, फेसबुक मैसेंजर पे या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9999399787, यानी कि 4 टाइम 9 399787। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और आगे अपडेट पाते रहने के लिए बेल आइकन दबाएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मुझे जो आपको बताना है वो बताना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। मतलब एक नए साझेदार के प्रवेश के समय, जब नया साझेदार बिजनेस में आता है उस वक्त हम गुडविल का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो गुडविल के बारे में आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि गुडविल का लेखांकन यानी बुक्स में उनको रिकॉर्ड तभी किया जाता है जब वो खरीदा हुआ गुडविल हो, जब हमने उसके लिए कुछ पैसा पे किया हो। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी बुक्स में नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, तो अगर हमने पैसा पे किया है गुडविल को तो हम बुक्स में दिखाएंगे, नहीं तो नहीं दिखाएंगे। ये तो गुडविल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो। दूसरी चीज ये है कि गुडविल को कभी भी रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं ले जाया जाता है। गुडविल के लिए हम हमेशा अलग जो अकाउंटिंग है, चाहे पार्टनरशिप का कोई भी चैप्टर है, उसमें हम रीवैल्यूएशन में नहीं ले जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम गुडविल के लिए अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चैप्टर हो, चाहे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का चैप्टर हो, चाहे रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर हो। तो बात आती है कि गुडविल नया पार्टनर क्यों लेके आएगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो वो 2 चीजें लेके आता है, एक कैपिटल और एक गुडविल। कैपिटल क्यों लाता है, तो जो संपत्ति हैं, जो एसेट्स हैं बिजनेस के, उसमें हिस्सेदारी के लिए वो कैपिटल लेके आता है। और गुडविल क्यों लाता है, तो गुडविल प्रॉफिट में हिस्सेदारी के लिए गुडविल लाता है। कैपिटल एसेट्स में हिस्सेदारी के लिए और गुडविल प्रॉफिट में हिस्सेदारी के लिए। ठीक है, तो सोचने वाली बात यह है कि जो नए साझेदार को लाभ मिल रहा है वो पहले किसी और साझेदार को मिल रहा होगा, यानी कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो ओल्ड पार्टनर हैं, उनको मिल रहा होगा वो लाभ जो कि अब नए साझेदार को मिलने जा रहा है। तो या तो कुछ पार्टनर ने या सभी साझेदार ने मिलके अपना कुछ हिस्सा नए पार्टनर को दिया होगा। ठीक है, तभी तो नए पार्टनर को लाभ में कुछ हिस्सा मिलेगा। तो नया पार्टनर ये जो हिस्सा पुराना साझेदार इसको दे रहे हैं, इसके बदले में गुडविल ला के पुराने पार्टनर को देता है। तो पुराने पार्टनर के लिए ये कंपनसेशन है। किस चीज के लिए कंपनसेशन है, क्षतिपूर्ति बोलते हैं। किस चीज के लिए है, तो जो वो अपना लाभ का हिस्सा दे रहे हैं उसके लिए क्षतिपूर्ति है। ठीक है, तो जो नया साझेदार है वो पुराने साझेदार को गुडविल के रूप में कंपनसेशन देता है कि आप अपना लाभ का हिस्सा हमको दे रहे हैं तो हम आपको गुडविल के रूप में कुछ पैसा देते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि गुडविल की अकाउंटिंग कैसे करेंगे हम। तो क्वेश्चन में इसके 4 सिचुएशन दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं इसकी बात कर लेते हैं। तो यह हमारा है केस 1, गुडविल पेड प्राइवेटली। मतलब कि जब नया साझेदार पर्सनली
पुराने साझेदार को गुडविल दे देता है, तब क्या करेंगे? तो इस सिचुएशन में देखने वाली बात यह है कि जो नया साझेदार है वो पुराने साझेदार को प्राइवेटली दे रहा है, यानी कि पर्सनली जाके दे रहा है। तो फर्म की पुस्तक में ना तो कोई लेन देन हुआ है और ना ही हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि नया पार्टनर बाहर फर्म के थ्रू नहीं गया है, बाहर पर्सनली जाके पुराने पार्टनर को पैसा दे आया। तो हम फर्म की पुस्तक में इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे थ्रू तो ट्रांजैक्शन कुछ हुआ ही नहीं। नया पार्टनर अगर लाके हमको पैसा देता और फिर हम वो पैसा पुराने पार्टनर में बांटते तो हम पैसा आने का एंट्री करते और फिर बंटवारे का एंट्री करते। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है? तो जो एक पार्टनर है, जो नया पार्टनर है, वो प्राइवेटली जाके ओल्ड पार्टनर्स को पैसा दे आ रहा है, हमारा कुछ इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, तो हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे। तो इसीलिए अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको सीधा उसमें ना तो कोई एंट्री करनी है, ना ही कोई किसी भी खाते में कुछ लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि पर्सनली पेमेंट हो गया है, फॉर्म की पुस्तक में कुछ नहीं आएगा। ठीक है। एक बात आती है कि आपको भले ही सिचुएशन मैंने 4 बताए हैं, लेकिन गुडविल अगर बुक्स में शो हो रहा है इन चारों सिचुएशन में किसी में भी, तो उसको पहले हम राइट ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। गुडविल को हमेशा अगर बुक्स में शो हो रहा है तो उसको राइट ऑफ किया जाता है नए पार्टनर आने पर या रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय पर। क्यों? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि अब जो है साझेदारी में बदलाव हो गया है, तो जो पुराना वाला गुडविल है वो नील मान लिया जाता है, उसकी वैल्यू खत्म मान ली जाती है, तो उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है। अब नए सिरे से जब नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बन गया तो फिर से नया गुडविल हम जनरेट करेंगे, तो इसलिए पुराने वाले गुडविल को राइट ऑफ कर दिया जाता है। तो कोई भी सिचुएशन हो, चारों के चारों सिचुएशन में अगर गुडविल आपको बुक्स में बैलेंस शीट में शो हो रहा है तो आप उसको राइट ऑफ कर देंगे। या क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है और सीधे लिखा हुआ है कि बुक्स में गुडविल अपीयर हो रहे थे, तो आपको उनको राइट ऑफ कर देना है। राइट ऑफ कैसे करना है? तो गुडविल को आपको ओल्ड रेशियो में, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके बीच में राइट ऑफ है, तो उसकी एंट्री मैं बाद में बताऊंगा, बट अभी आप इतना जान लीजिए। ठीक है। तो अब बात करते हैं, गुडविल जब पेड प्राइवेटली होगा तो इसका हम कोई भी अकाउंटिंग अपनी बुक्स में नहीं करेंगे, यानी कि फर्म्स की पुस्तकों में नहीं करेंगे। अगर पार्टनर्स अपना पर्सनल कोई अकाउंट रखते हैं तो वो जाने, लेकिन फर्म्स की पुस्तक में कोई एंट्री नहीं होगा। ठीक है। तो ये था केस 1। तो इसमें नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ फर्म। ठीक है। तो ये हमारा केस 1 है। तो अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में आपको ये बताया रहेगा कि गुडविल जो है वो पार्टनर लेके आ रहा है। एक्चुअली इसको गुडविल भी हम बोल सकते हैं और प्रीमियम फॉर गुडविल भी बोल सकते हैं। तो आपको ये बता रहेगा कि गुडविल, अपने हिस्से का गुडविल नया पार्टनर लेके आ रहा है, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। ठीक है। तो इसमें आगे चल के 1-2 सिचुएशन और इसमें से निकल के आते हैं, तो उसके बारे में भी बात कर लेंगे। अभी हम ये समझ लेते हैं। ये आपको दिया हो सकता है, when goodwill brought by new partner in cash or kind। मतलब जो गुडविल है वो नया पार्टनर लेके आ रहा है, लेकिन इसमें 2 सिचुएशन हो सकते हैं। या तो वो पूरा का पूरा कैश लेके आ रहा है, या फिर काइंड यानी कि कुछ संपत्ति या गुड्स या डेटर्स, इन सब के रूप में ला रहा है। ठीक है। तो या तो कैश में ला रहा है या काइंड में, या दोनों के मिश्रण से ला रहा है, मिक्सचर में। ठीक है। मतलब कुछ कैश ला रहा है और कुछ काइंड में ला रहा है, यानी कि कोई संपत्ति ले आया कुछ अमाउंट का और कुछ अमाउंट का कैश ले आया। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? इसके बाद भी आगे चल के एक और सिचुएशन बनेगा, लेकिन पहले हम इतना समझ लेते हैं। अब इसमें अलग अलग एंट्री होती है। ठीक है। लेकिन एंट्री करने से पहले आपको क्वेश्चन में हो सकता है आपको ये बोले कि गुडविल का वैल्यूएशन कीजिए। तो गुडविल के वैल्यूएशन में हम पहले से पढ़ चुके हैं कि गुडविल का वैल्यूएशन 3 तरीके से होता है। एक एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, एक सुपर प्रॉफिट मेथड होता है और एक कैपिटलाइजेशन मेथड होता है। तो इन तीनों तरीके से गुडविल का वैल्यूएशन होता है। गुडविल के वैल्यूएशन के बाद नए पार्टनर का उसमें से हिस्सा निकालेंगे।
कैसे हिस्सा निकलेगा? तो नए पार्टनर का जो हिस्सा है उसको गुडविल के टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये शुरू के 2 काम जो है आपको करने पड़ेंगे। तो स्टेप 1 स्टेप 2 कह लीजिए आप इसको। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल, या ये भी कह सकते हैं कैलकुलेट टोटल वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। तो मतलब क्या है कि हम टोटल गुडविल जो है फर्म का वो निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता चुका हूं। वो तीनों मेथड में से जो दिया रहेगा क्वेश्चन में, या तो उससे निकालिए या फिर आप सिंपल एवरेज मेथड ऑब्वियसली उससे निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। स्टेप 2, तो डिटरमाइन न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। मतलब क्या हो गया कि जो टोटल फर्म का गुडविल निकला है उसमें से हम नए पार्टनर का जितना गुडविल है वो निकाल लेंगे, नए पार्टनर का हिस्सा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो टोटल गुडविल ऑफ फर्म इनटू न्यू पार्टनर शेयर, या न्यू पार्टनर प्रॉफिट शेयर कह लीजिए आप। इस तरीके से जो नया पार्टनर का है वो गुडविल का हिस्सा निकल जाएगा। इसके बाद हमको जर्नल एंट्री पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? जर्नल एंट्री पे, क्योंकि ये मेनली आपको दिया रहेगा। अगर गुडविल दे दे तब तो फिर हमको निकालने की जरूरत नहीं, ना ही उसका हिस्सा निकालने की जरूरत है। दे देगा तो निकालने की फिर जरूरत नहीं, तो हम सिर्फ जर्नल एंट्री करेंगे। लेकिन अगर नहीं देगा तो आपको गुडविल निकालना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपको टोटल गुडविल दे दे तो फिर सिर्फ उसका हिस्सा निकालेंगे। हो सकता है आपको टोटल गुडविल भी ना दे तो टोटल गुडविल निकालेंगे, फिर उसका हिस्सा निकालेंगे। तो जैसा सिचुएशन हो क्वेश्चन में उस हिसाब से लेके चलेंगे। इसके बाद जब हिस्सा हमारा निकल जाएगा तो हम जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री में पहला एंट्री होगा गुडविल का पैसा लाने का। ठीक है, तो पैसा लेके आएगा नया पार्टनर। तो फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट इन कैश, यानी कि जब नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल दोनों कैश में लेके आता है तो हम इसकी क्या एंट्री करेंगे। ठीक है, तो कैश में लेके आ रहा है तो सिंपल सी बात है कि कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब भी नया पार्टनर आएगा तो 2 चीजें लेके आता है, कैपिटल और गुडविल दोनों। तो कैपिटल जो लेके आ रहा है उसकी एंट्री हमने कर दी और प्रीमियम फॉर गुडविल की कर दी। ऐसा भी हो सकता है कि कैपिटल के लिए कैश लेके आ रहा है और गुडविल के लिए कोई संपत्ति या गुड्स लेके आ रहा है। तो उस सिचुएशन में कैश टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा, और एसेट्स लेके आ रहा है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगा। या ये भी हो सकता है कि पूरा का पूरा पैसा वो किसी एसेट्स के फॉर्म में ला रहा है, तो हम यहाँ पे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल कर देंगे। ठीक है, तो कैश में लेके आए या एसेट्स में लेके आए, बदलाव सिर्फ और सिर्फ यहां पे होगा कि अगर कैश लेके आएगा तो यहाँ पे कैश लिखेंगे और अगर एसेट्स लेके आएगा तो यहाँ पे एसेट्स लिखेंगे। ठीक है, तो ये एंट्री करेंगे। इन दोनों एंट्री को हम अलग अलग भी कर सकते थे, वही मैंने बताया कि कैश टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अलग करते हैं और कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल अलग करते हैं। ठीक, लेकिन इकट्ठा भी करते हैं, और इकट्ठा कर लिया है तो हमारा समय बच गया, जगह बच गया। तो ये बेनिफिट है इकट्ठा करने का। लेकिन आप अलग अलग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना तो इसमें नंबर कटेगा आपका, ना ही उसमें नंबर कटेगा। ठीक, अब जब पैसा लेके आया है तो इस पैसे का क्या करेंगे? ये पैसा जो है वो पुराने पार्टनर को कंपनसेशन है। किसकी तरफ से? नए पार्टनर की तरफ से। क्यों कंपनसेशन दे रहा है? तो क्योंकि वो जो पुराना पार्टनर है वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से कुछ हिस्सा निकाल के नए पार्टनर को दे रहा है, तो नया पार्टनर उसको कंपनसेशन के रूप में गुडविल देता है। तो क्या होता है, ये जो प्रीमियम है, कैपिटल तो न्यू पार्टनर का ही रह जाएगा तो वो तो उसके अकाउंट में चला जाएगा, लेकिन ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो है ये पुराने पार्टनर अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे, यानी कि जितना जितना जिसने सैक्रिफाइस किया होगा उतना उतना पैसा उसको मिल जाएगा। इसकी भी कैलकुलेशन हम करते हैं आगे। दूसरा, तो फॉर डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, तो यानी कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बांट रहे हैं उसको।
ठीक है, तो इसका एंट्री हो जाएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो पुराने पार्टनर जिन्होंने अपना शेयर, प्रॉफिट शेयर सैक्रिफाइस किया है नए पार्टनर के लिए, उनको गुडविल का कंपनसेशन मिल जाएगा। तो ये होती है आपके प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री। कब? जब नया पार्टनर अपना प्रीमियम फॉर गुडविल कैश या काइंड में लाता है। ठीक है, जनरली अगर कैपिटल आपको नहीं भी दिया रहेगा तो भी हम कर सकते हैं। कैपिटल नहीं दिया रहेगा तो ये वाला जो लाइन है वो हट जाएगा। ठीक है, तो कैश या काइंड में, कैश में लेके आएगा तो ऊपर कैश लिखेंगे, और एसेट्स में लेके आएगा तो जो एसेट्स लेके आया उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, अगर दोनों के कॉम्बिनेशन से लाया है तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर मशीन लाया है तो मशीन अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ऐसे करके भी हम कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद अब बात आती है कि हमने बांट तो दिया, इसके बाद दो सिचुएशन और जनरेट हो जाते हैं, दो सिचुएशन और आते हैं जिसके लिए अलग अलग केसेस दिए हुए हैं आपकी बुक्स में, बट हम जो है यहाँ पे इकट्ठा बोल रहे हैं। यहाँ पे तक कि कैश और काइंड वाला जो है उसके लिए भी अलग अलग एंट्रीज दी हुई हैं, अलग अलग केसेस दिए हुए हैं, लेकिन उसका अलग केस पढ़ने का जरूरत नहीं है। इसमें इतना मुश्किल नहीं है कि इसके लिए अलग केस लिखना पड़ जाए। ठीक है, कैश है तो कैश, काइंड है तो काइंड। ठीक है, अब बात आती है कि दूसरा जो इसमें दो सिचुएशन जो और जनरेट हो रहे हैं आप, वो हैं एक जब गुडविल का अमाउंट पुराने पार्टनर बिजनेस में ही रहने देते हैं, और दूसरा जब गुडविल का अमाउंट पुराना पार्टनर निकाल के ले जाता है। ठीक है, तो पहला सिचुएशन जिसमें गुडविल का अमाउंट बिजनेस में ही रहने दिया जाता है, उसके लिए यहां तक एंट्री करके आपको छोड़ देना है, यहां तक एंट्री करके आपको छोड़ देना है। बट अगर गुडविल का अमाउंट पुराना पार्टनर निकाल के चला जाता है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो उस सिचुएशन में हम एक और एंट्री पास करेंगे, एंट्री नंबर 3 फॉर विड्रॉल ऑफ गुडविल बाय ओल्ड पार्टनर्स, मतलब ओल्ड पार्टनर्स ने गुडविल का अमाउंट निकाल लिया, निकाल के ले गए। ठीक है, ठीक, तो अब क्या करेंगे? तो कैश निकाल के ले जा रहा है तो बिजनेस से कैश जा रहा है। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड या सैक्रिफाइसिंग कह लीजिए, अगर सभी पार्टनर होंगे तो सभी ओल्ड या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कैश में लेके जाएंगे तो कैश में, अगर बैंक से निकाल के ले जा रहे हैं तो बैंक। ठीक है, ये एंट्री होगा जब पुराने पार्टनर गुडविल का जो वैल्यू है वो निकाल के ले जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको कितने सिचुएशन दे देता, कितने केस दे देता आपका बुक? एक जब कैश में लेके आ रहा है, दूसरा जब काइंड में लेके आ रहा है, और तीसरा जब गुडविल का अमाउंट पुराने पार्टनर निकाल लेते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे एक में ही पढ़ लिया तो थोड़ा बहुत जो नॉर्मल इजी वाला पार्ट होता वो थोड़ा टफ हो गया, बट केस एक में ही निपट गया। तो फिर से इसलिए एक और बता दे रहा हूं मैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल जब लेके आएगा, ठीक है, तो यहां पे कैश भी हो सकता है और एसेट्स भी हो सकता है, और अगर दोनों के कॉम्बिनेशन में लेके आया है, यानी कि कुछ कैश लेके आया, कुछ एसेट्स भी लेके आया, तो कैश अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, और उसके बाद वाली सारी एंट्री सेम होगी, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल के बंटवारे का, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में बटेगा पार्टनर्स में? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। किस रेशियो में बटेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब इसमें एक और बात आ जाती है कि हो सकता है कि पार्टनर की इच्छा हो कि पूरा पैसा गुडविल का निकाल ले, या हो सकता है कुछ पैसा निकाल के ले जाए। तो जितना पैसा पार्टनर लेके जाएंगे वह उतना ही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, ठीक है, और वो आधा आधा गुडविल निकाल के ले गए। 3 पार्टनर ए बी सी, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है, और जितना पैसा निकाल के ले गए उतना। अगर 5000 सबका हिस्सा बन रहा है और आधा आधा निकाल के ले गए तो 2500 रुपए निकाल के ले गए। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक, अब इसके बाद बात आती है कि अगर क्वेश्चन में आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहेगा तो कैपिटल लिखेंगे सब जगह, और अगर फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो जितने भी ये लेन देन हुए हैं ये सब करंट अकाउंट के माध्यम से होगा। सिर्फ
इस कैपिटल को छोड़ के, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट में सिर्फ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल है, इसीलिए ये सिर्फ जाएगा कैपिटल अकाउंट में, बाकी जहां जहां कैपिटल लिखा हुआ है वो सब जाएंगे करेंट अकाउंट में। ठीक है, तो ये है आपका केस 2। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और अच्छे से हमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन है, तो ए और बी पार्टनर है 2:1 में, जो कि जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक है, सी को एडमिट किया गया पार्टनरशिप में और वो 1 लाख रुपया कैपिटल के लिए लेके आ रहा है, 21,000 गुडविल के लिए लेके आ रहा है। ठीक है, 21,000 गुडविल के लिए ला रहा है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:1:1 है। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया कि गुडविल का वैल्यूएशन करना है, तो गुडविल तो उसने नए पार्टनर का दे ही दिया है, तो हमको स्टेप 1 और स्टेप 2 करने की जरूरत कुछ भी नहीं है। हम सीधा जर्नल एंट्री की बात कर लेंगे और एक हमको गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही निकाल लेते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो ए का 2/3 था और बी का 1/3 था। न्यू रेशियो दोनों का 3/5 और 1/5 हो गया है। तो इनका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो 1:2 है। नीचे दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, इसलिए हटा दिया है, तो 1:2 का इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। अब हमको जर्नल एंट्री कर लेना है। तो जर्नल एंट्री में सबसे पहला एंट्री जो होता है वो पैसा लेकर आने के लिए होता है। तो वो पहला एंट्री हो जाएगा हमारा कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है 21,000 और कैपिटल लेके आया है 1 लाख, तो 1,21,000। ये फॉर्मेट में आपको बनाना है, ऐसे आपको जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे नहीं लिखना है, फॉर्मेट बना के तब इसके अंदर एंट्री करनी है। तो बिल कैश ब्रॉट बाय सी फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम। तो कैश ब्रॉट बाय सी फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम। दूसरी एंट्री बंटवारे की होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल के बंटवारे की। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल। बी प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, किस रेशियो में बांटना है हमको? 1:2 में। तो 21,000 टोटल गुडविल है, इसको 1:2 में बांटेंगे तो ये हो जाएगा 7,000 और एक का हो जाएगा 14,000। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में आपको ये कहता, यहां तो कुछ नहीं कह रहा है तो हम यही मान के चलेंगे कि बिजनेस में छोड़ दिया है पैसा, लेकिन अगर यहां पे एक लाइन और दे देता कि ए बी ने अपना आधा हिस्सा गुडविल का निकाल लिया है। कितना निकाल लिया? आधा हिस्सा। मान लीजिए यहां पे दे दिया 50% शेयर ऑफ प्रीमियम विड्रॉल, ठीक है, बाय ए एंड बी। तो क्या करते, एक और एंट्री हमको करना पड़ता, ए
कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना निकाल लिया? 50%। तो ए का था 7,000 तो ए निकालेगा 3,500 3,500, और बी का था 14,000 तो बी निकालेगा 7,000, तो टोटल 10,500 10,500 विड्रॉल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंग विड्रॉल ऑफ गुडविल या विड्रॉल ऑफ शेयर इन गुडविल बाय ए एंड बी। ठीक है, इसके अलावा एक और सिचुएशन हो सकता है जो मैंने आपको बताया। मैं ये भी कह सकता था कि he brought 1 lakh for good capital in cash और 20,000 for premium for goodwill in assets। ठीक है, या एज मशीनरी। तो यहां पे हम लिखते कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख और मशीनरी अकाउंट डेबिट 21,000, और फिर बाकी सब सेम होता, उसमें कोई बदलाव नहीं। तो इस तरह से आप केस 2 के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में या क्वेश्चन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आगे आप जो क्वेश्चन बनाएंगे बुक्स में अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी आप मुझे फोटो भेज सकते हैं, उसकी पिक लेके भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे मेरे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आगे के वीडियो के अपडेट मिलते रहे जब जब वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, धन्यवाद।